नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस आखिरी समय में ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा कर दे। ठीक है, यहाँ पे एक श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में 2 3 4 भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो पी बताइए कितने पाता है 16 पे, एम आता है आपका 13 पे, एन आता है 14 पे, टी आता है 20 पे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, टी कितने पे आता है, टी आता है आपका 20 पे। ठीक है, टी 20 पे आता है। क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है 17 पे। ठीक है, आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे। एक्स कितने पे आता है, एक्स आता है आपका 24 पे। ठीक है, अब देखिए 16 से 20 हो रहा है प्लस 4। ठीक है, 13 से 17 प्लस 4, 14 से 18 प्लस 4 और 20 से 24 प्लस 4, मतलब कि इसमें प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए टी जो है 20 पे आता है, एक्स कितने पे आता है 24 पे, तो टी से एक्स जाएंगे तो 24 प्लस 4 होगा। ठीक है, क्यू का 17 पे आता है, यू 21 पे आता है, तो 17 प्लस 4 21। ठीक है, तो प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बी वाई जेड एफ है। ठीक है, तो बी कितने पे आता है, बी आता है 2 पे। वाई कितने पे आता है, वाई आता है आपका 25 पे। जेड कितने पे आता है, जेड आता है 26 पे। और एफ कितने पे आता है 6 पे। ठीक है, तो प्लस 4 करेंगे तो 2 प्लस 4 कितना होता है 6, 6 पे क्या आता है एफ। ठीक है, एफ हो गया। 25 प्लस 4 करेंगे तो 25 प्लस 4 कितना होता है 25, 26, 1 2 3, सी 3 पाता है सी। ठीक है, तो एफ सी। ठीक है, तो एफ सी देखिए, एफ सी जो है ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए डी भी नहीं होगा। ठीक है, अब जी 26, 26 प्लस 4 कितना होता है, 26 प्लस 4 होता है 4, मतलब 4 पे आता है डी, तो डी एफ सी डी। ठीक है, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 पे क्या आता है आपका जे। ठीक है, तो एफ सी डी जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको देखिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जब ऑप्शन में देखेंगे कि एफ सी आपका आ गया और एफ सी बस एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये जो एफ जिसमें है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब पेपर आपका बहुत ही करीब आ गया है, तो आपको अब ऑप्शन से देखना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, इस जी क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए 30 है, 28 है, 24 है, 16 है, 0 है और क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। अब देखिए 30 से 28 हो रहा है, 28 से 24, तो यहाँ ज़्यादा गैप तो है नहीं, तो प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, देखिए 30 से 28 हो रहा है तो -2 हो रहा है। ठीक है, 28 से 24 -4 हो रहा है। 24 से 16 कितना हो रहा है -8 और 16 से 0 हो रहा है -16। ठीक है, देखिए यहाँ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो रहा है, तो 16 गुणे 2 कितना हो जाता है 32 और 32 होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -32 यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए -32 कौन सा ऑप्शन है, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। ठीक है, कि ये समीकरण जो है सही हो जाए। आपको बताना है कि कौन सा समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्ह को बदले कि ये समीकरण सही हो जाए। ये क्वेश्चन एसएससी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। इसका एक दो क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रख के कि सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन रख के देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन रखते हैं, देखिए तो पहला ऑप्शन इक्वल टू की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर इक्वल टू रखना है। ठीक है, तो देखिए 10, अब इक्वल टू की जगह माइनस रखना है तो -3 भागे 2 इक्वल टू 5 प्लस 1 गुणे 11। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए अगर हम लोग यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है, एलसीएम हो गया 2, ठीक, -3 इक्वल टू
11 एकम 11 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17/2 होगा, 17/2 होगा और 17/2 16 के इक्वल नहीं है, तो ये समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन 2 रख के देखते हैं। इंटू की जगह पे इक्वल टू की जगह पे इंटू। ठीक है, तो ये देखिए 10 इक्वल टू की जगह पे इंटू रखना है, इंटू 3/2। ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 11 सॉरी प्लस का 1 इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसको देखते हैं सही होता है कि नहीं समीकरण। ठीक है, तो देखिए 2 से 10 जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 11। ठीक है, 15 प्लस 1 कितना होता है 16, 16 माइनस 5 कितना होता है 11 होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग इंटू की जगह पे इक्वल टू और इक्वल टू की जगह पे इंटू रखें तो समीकरण जो है एकदम सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में एक दो देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दूं एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। लड़की रेखा से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें। देखिए हम लोग एक देखिए क्या होगा, मान लीजिए देखिए ये मान लीजिए ये है रेखा। ठीक है, ये रेखा है। ठीक है, ये एक लड़की को, यहाँ पे वो लड़की है, वो जो लड़की, ठीक है, लड़की का तस्वीर बना दीजिए। ये लड़की है, इसकी तरफ इशारा करके कहती है ये मेरे भाई के, मतलब ये हुआ इसका भाई। ठीक है, भाई हो गया भाई। ठीक है, भाई के पिता की, मतलब इसकी पिता, ये हो गया इसके पिता। ठीक है, पिता की बेटी है, मतलब ये इसकी बेटी हुई। ठीक है, ये इसकी बेटी हुई तो इसकी बहन हुई। ठीक है, इसकी बहन हुई तो पूछे लड़की रेखा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये इसकी बहन हुई, ये इसकी बहन हुई और ये इसका बहन है, तो रेखा से ये लड़की किस प्रकार संबंधित है, तो रेखा से इस लड़की का संबंध क्या है, बहन का है ये। ठीक है, क्योंकि ये इसके पिता हैं, ये इसके पिता हैं। ठीक है, इसके पी जो इसके पिता हैं और पिता भाई, ये भाई बहन और इसकी बहन है ये, तो ये भी बहन होगी। ठीक है, तो इसका क्या संबंध है, तो बहन का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो होता है अपने पे आप लोग रख के देख लीजिए कि आप इसके जगह, रेखा की जगह पर आप अपने आप को रख लीजिए और यहाँ पे अपने भाई बहन को रख दीजिए, तो आपको अपने आप बहुत जल्दी ही ट्रिक इसका पता चल जाएगा कि क्या कौन सा रिलेशन लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए लिखा है 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। ठीक है, 5 दोस्त हैं, एक ये मेज है, इसके सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए लिखा है बी सी के निकटतम बाईं ओर बैठा है। जो बी है वो सी के निकटतम बाईं ओर बैठा है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो मान लीजिए सी यहाँ बैठा है तो इसका लेफ्ट साइड जो है इस साइड होगा, राइट साइड इस साइड होगा। ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। ठीक, तो इसके लेफ्ट साइड में बी बैठा है तो यहाँ बी को बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ठीक है, एच पी के बैठा है, सॉरी एच पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, एच पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है वो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। और जो लिखा है जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी तो यहाँ नहीं बैठेगा। अगर हम लोग यहाँ पे पी को बैठा देते हैं तो देखिए पी से एच पी के दाएं से दूसरे स्थान, दाएं मतलब होता है राइट साइड, राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड से एच यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब देखिए अब एक एक जगह बच गया और एक आदमी बच गया, तो जी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। ठीक है, अब से पूछा क्या है, पी के निकटतम दाएं कौन बैठा है। पी से निकटतम दाएं मतलब पी का राइट साइड में कौन बैठा है आपको बताना है। तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है जी। तो कौन बैठा है पी के निकटतम दाएं,
तो पी के निकटतम दाएं बैठा है जी। देखिए जी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि इन सारे क्वेश्चनों का जो पीडीएफ हो टेलीग्राम पे आपको मिलता है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे को समझ में आए होंगे।